नमस्कार दोस्तों, यह दैनिक जागरण अखबार के हास्य व्यंग्य टॉपिक से संपादकीय डिक्टेशन है। दोस्तों, आपको ऐसा तरीका डिक्टेशन कराने का किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। मेरे पास इन दिनों करने को कुछ नहीं सिवाय इम्यूनिटी बढ़ाने के। कभी कुछ खाकर, कभी पीकर, कभी सांस भीतर बाहर खींचकर, और कभी लिखकर, कभी पढ़कर, कभी सुनकर अपने इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने में लगा रहता हूँ। सुना है जिनका इम्यून लोहा है, उन्हें कोरोना छू भी नहीं सकता। बाजार में इन दिनों इम्यूनिटी की बड़ी डिमांड है। जिगर चाहे मजबूत हो ना हो, पर लोग इम्यूनिटी मजबूत करने में जी जान से जुटे पड़े हैं। वायरस का भय उनसे वह सब कुछ करवा रहा है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी की भी न होगी। हर चेहरा मास्क से ढका और हर हाथ गिरफ्त में बंधा नजर आता है। बात करते हैं तो उचित दूरी बनाकर रखते हैं। हाथों को इस हद तक सैनिटाइज करते रहते हैं कि हर चीज पर संशय, हर किसी पर शक, गलती से कोई किसी से छू या टकरा गए तो सॉरी बोलने के बजाय एक दूसरे पर आंखें तान लेते हैं। कहीं से किसी कोरोना संक्रमित की खबर अगर कानों में पड़ जाए तो शहर से लेकर कॉलोनी तक हड़कंप सा मच जाता है। यह हड़कंप इतना जबरदस्त होता है कि भूकंप के झटके भी इसके आगे फेल हैं। खास बात यह है कि घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों डॉक्टर मिलेंगे। हर किसी के पास कोरोना का रामबाण इलाज है। हर किसी के पास इम्यूनिटी बढ़ाने का अचूक नुस्खा है। हर कोई गूगल खोले बैठा है। कोरोना पर ज्ञान लेने और बांटने के लिए काबिले गौर है। लॉकडाउन में देश में इतने डॉक्टर तो साल भर में भी ना बन पाते होंगे। कोई काढ़ा पिलवा रहा है तो कोई लहसुन खिलवा रहा है। कोई गिलोय लेने की राय दे रहा है। कोई ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से फिट करने में लगा है। कोई कह रहा है प्रभु की
भक्ति में लीन रहो, सारे कष्ट दुख ही निपट जाएंगे। कोई तरह तरह के फल खाने की सलाह दे रहा है, तो कोई मसालों के जरिए काढ़ा बनाने की विधि समझा रहा है। लगता है कि कोरोना काल के बीतते ही यह धरती फिर से स्वर्ग सी नजर आएगी। इंसान पूरी तरह बदल जाएगा। मैं शांत मन से सबकी लीलाएं देख रहा हूँ, सबकी राय सुन रहा हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ कर भी तो नहीं सकता। यह किसी से नहीं कहता कि तुम गलत हो। गलत को गलत कहना मैंने आजकल बंद किया हुआ है। क्या फ़ायदा किसी को गलत कहकर उसकी इम्यूनिटी घटाने से। इम्यूनिटी का ही तो सारा खेल है। जो इस खेल को खेल गया, समझो वह जिंदगी जीत गया। जो हार गया, समझो खर्च हो गया। जिस कांड को करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, उसे अवश्य करें। अफवाहों पर ध्यान ना दें, नहीं तो रही सही इम्यूनिटी से भी हाथ धो बैठेंगे। बाजार ने भी खुद को इम्यूनिटी के हिसाब से तैयार कर लिया है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले विज्ञापन लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप पर आते रहते हैं। कभी कभार किसी कस्टमर केयर से भी फ़ोन भी आ जाता है कि सर, आप हमारी कंपनी का इम्यूनिटी बूस्टर इस्तेमाल करें, साथ ही डिस्काउंट का लाभ भी पाएं। घर में पत्नी से बेहतर इम्यूनिटी बूस्टर मुझे नहीं लगता दूसरा कोई होगा। वह दिन भर आपके इम्यून सिस्टम को गतिशील बनाए रखने का हौसला देती रहती है। जिन पत्नियों का इम्यून सिस्टम बाहर जाते ही बिगड़ जाता है, घर में एकदम दुरुस्त रहता है, ना वह कोई दवा लेते हैं ना योग करते हैं। बीवी की बातें और रोक टोक भला किस पति की इम्यूनिटी कमज़ोर कर सकती है। इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी इम्यूनिटी बीवी के कारण बेहतर बनी हुई है। मेरी कोशिश है कि मैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखूं। इम्यूनिटी के फ़लसफ़े को जीवन में उतार लीजिए, मानकर चलिए यही अंतिम सत्य है। जिंदगी रही तो अच्छे दिन फिर देखने को मिल जाएंगे। इम्यूनिटी से हार गए तो खुदा मालिक शेष आपकी मर्जी।